जब जीव मृत्युलोक में जन्म लेता है तो स्मृति शून्य होता है। वह न तो किसी चीज को जानता है न ही किसी चीज को पहचानता है। बच्चा जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आता है तुरंत ही रोना चालू करता है। वह तकलीफ में करता है या ऐसा और कोई कारण है? क्या आपने भी कभी सोचा है कि आखिर बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद रोता क्यों है? हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार वैसे एक पौराणिक कथा की मान्यता है जिसका विवरण विष्णु पुराण में मिलता है, लेकिन सच्चाई क्या है यह एक ऐसा सवाल है जिसका सटीक उत्तर हम सब जानना चाहते हैं। शिशु के जन्म लेते ही रोने के कारण को विज्ञान एक सहज और आवश्यक प्रक्रिया मानता है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बच्चे के रोने को लेकर सबसे पहले हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझते हैं, फिर हम हिंदू धर्म शास्त्र में वर्णित पौराणिक कथा को जानेंगे जिसका उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए और ईश्वर को अपना आभार व्यक्त कीजिए। दोस्तों, नए जीवन की पुरुष और स्त्री के समागम से शुरू होती हैं, जिसके फलस्वरूप जीव को एक नया शरीर के रूप में स्त्री के गर्भ में स्थान मिलता है। जब तक बच्चा माता के गर्भ में रहता है तब तक वह संसारिक दुनिया से अनजान रहता है। माता के गर्भ में जीवित तो होता है पर वह सांस नहीं लेता। उसके शरीर को खाना पीना इत्यादि मैन से जुड़ी गर्भनाल से मिलता रहता है। बच्चा माँ के गर्भ में एक पतली झिल्ली के अंदर रहता है जिसमें तरल पदार्थ भरा होता है। इस तरल पदार्थ को वैज्ञानिक फ्लूइड बोलते हैं। ये तरल पदार्थ बच्चे के मुंह और फेफड़े तक में पहुंच जाता है, लेकिन जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब तक इस तरल पदार्थ से बच्चे को कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि इसी तरल पदार्थ के कारण वह माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है। प्रसव की क्रिया माँ और बच्चे दोनों के लिए कष्टदायक होता है। बच्चा बहुत सक्रिय मार्ग से निकलकर इस दुनिया में आता है। जिस क्षण बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलकर इस संसार में आता है उसके आसपास का परिवेश बदल जाता है। अब शिशु को जीवित रहने के लिए श्वास की जरूरत होती है। शिशु के फेफड़े प्रथम बार कंपन करता है, लेकिन फेफड़े में वही तरल पदार्थ पहले से ही भरा होता है जिसे बाहर निकालना बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए डॉक्टर बच्चे के बाहर आते ही गर्भनाल को काट देते हैं और बच्चे को उल्टा करके उसके मुंह से इसी तरल पदार्थ को बाहर निकालते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे प्रथम बार रोते हैं। रोने की प्रक्रिया के दौरान बच्चा एक गहरी सांस लेता है जिससे हवा फेफड़े के अंदर प्रवेश करती है और फेफड़े में भरा तरल पदार्थ बाहर निकल जाता है। इसलिए बच्चे का प्रथम बार रोना बच्चे का स्वस्थ होने का संकेत देता है। अगर बच्चे खुद से नहीं रोता तो डॉक्टर उसके पेट को हल्की हाथों से थपथपाते हैं जिससे फेफड़े में हवा जा सके और तरल पदार्थ बाहर आ सके। जिन बच्चों के फेफड़े से तरल पदार्थ नहीं निकल पाता, उनके फेफड़ों में पर्याप्त हवा नहीं पहुंच पाती, तो बच्चे के जीवन के लिए खतरा होता है। तो दोस्तों, ये बातें थी विज्ञान के लिए। अब जानते हैं कि पैदा होते ही बच्चे के रोने को लेकर धर्म में क्या लिखा है। शिशु जब प्रथम बार रोता है उनके स्वर इस प्रकार होते हैं जैसे वह पूछ रहा है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। विष्णु पुराण के मुताबिक जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने स्वयं जैसा पुत्र पैदा करने का विचार किया, तो उनकी माया से एक मायावी बालक प्रकट हुआ। ये बालक रोते हुए ब्रह्मा जी के गोद में उथल पुथल करने लगा। जब ब्रह्मा जी के गोद में उथल पुथल करने लगा, जब ब्रह्मा जी ने उस बालक से इसकी वजह पूछा तो उस बालक ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरा नाम क्या है। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं, पैदा होते तूने रोना शुरू कर दिया, इसलिए आज से तेरा नाम रुद्र रखता हूँ। ऐसी मान्यता है कि इस बच्चे के जन्म से पहले किसी बच्चे ने रोना शुरू नहीं किया था। पौराणिक मान्यता है कि तभी से जन्म के बाद बाकी बच्चे में भी रोने का नियम बन गया।